अक्टूबर एंड दिसंबर। हाँ। और उस टाइम मतलब जो स्टूडेंट्स वो भर भर कर इंडिया से आ रहे थे उस वक्त, मुझे याद है। हाँ। क्योंकि उससे पहले जो है यहाँ पर लोग विदाउट आइल्स भी आए हैं। हाँ। 2015 में जो मैंने सुना है हाँ। कि 2015 में अभी भी आ सकते हैं, पता है that you need to be from a section 1 university in India. You need to have 60% and above, and it should be in last 5 years. ओके। बच्चों के साथ जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को पूरा करते हुए आज हम आर्यन की कहानी जानेंगे। He's been here in this country from last 8 years, and उसने वो सारे के सारे पड़ाव देखे हैं जो तक आपकी जर्नी में भी शायद हो सकते हैं। इसमें कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करना है, बैचलर्स डिग्री पूरा करना है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लेना है, फिर कंपनी स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे जाना है, और अभी उनकी क्या सिचुएशन है वो जानना है। हेलो एवरीवन, दिस इज चकित फ्रॉम वीएसी ग्लोबल एजुकेशन। आज का जो पॉडकास्ट है वो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको अपनी इमिग्रेशन जर्नी में कितने मैक्सिमम स्टेप्स हो सकते हैं वो जानने का मौका मिलेगा। ऑल्सो आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि कभी भी अगर आप किसी भी पड़ाव पे अगर आप स्टक हो तो उसको नेविगेट कैसे करना है, घबराना कैसे नहीं है, ये मेक श्योर कैसे करना है कि आप सही लोगों के साथ में अपना प्रोसेस कर रहे हो। क्योंकि जब आप यहाँ पर एंटर करोगे उसके बाद किन लोगों के साथ आप अपना कितना टाइम स्पेंड करोगे, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो ये डिफाइन करता है कि आपकी जर्नी यहाँ पे कैसी होने वाली है। क्योंकि रुक आप कहीं भी सकते हो बट आपको निकालने वाला चाहिए, तो वो सारे स्टेप्स आप इस वीडियो में जानोगे। आज इसी बात पर हम तो जो हमने बच्चों के साथ जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को पूरा करते हुए आज हम आर्यन की कहानी जानेंगे। He's been here in this country from last 8 years, and उसने वो सारे के सारे पड़ाव देखे हैं जो तक आपकी जर्नी में भी शायद हो सकते हैं। इसमें कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करना है, बैचलर्स डिग्री पूरा करना है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लेना है, फिर कंपनी स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे जाना है, और अभी उनकी क्या सिचुएशन है वो जानना है और समझना है कि कैसे अगर आपके भी लाइफ में खुदा ना खास्ता अगर ऐसा मोमेंट आए तो हाउ यू आर गोइंग टू टेक दोज नेसेसरी स्टेप्स which will keep your boat floating, and you would not have to be very tensed about it. There are ways which can help you navigate any possible immigration challenge you might have to face. So let's welcome Aryan. Hi Aryan, कैसे हो? Hi, Chakit bhai. I'm good. How are you? Good, good, good. First of all, thanks for having me over here on your podcast. I think it's the first one for me as well with you, and I think we go down over like 8 or 9 years when I first met you, and I think we have been in touch since then. And throughout my journey, he knows what's been happening with me, my life over here in New Zealand and everything. So yeah, I think पहला जो मेरा स्टेप था वही जो सभी लोगों का होता है मोस्टली कि एज अ स्टूडेंट इस कंट्री में आना, फिर उसके बाद अपनी। नहीं, उससे पहले भी है, हम उससे पहले से वो है हमारा कनेक्शन। हाँ, उससे पहले से हमारा कनेक्शन। हाँ, हमारा कनेक्शन पीटी क्लासेस से है। पीटी पीटी आइल्स। मैंने आइल्स करी थी। अच्छा। मैंने आइल्स करी थी और आई थिंक ये 2016 की बात है। हाँ। Us time I just finished my 12th. I was looking for some option to do what I'm going to do after my 12th. So I think I saw your board outside metro station, लक्ष्मी नगर मेट्रो Lakshmi से। Nagar metro station, and या। I called you and asked about your classes and everything. And then I went there. We had a chat, and उसके बाद मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन करी। फिर उसके कई कई हफ्तों बाद, कई दिनों बाद हमें पता लगा कि हम सेम ही जगह से आते हैं। और उसके 1-2 दिन बाद हमारे फादर जो हैं वो आपस में फ्रेंड्स रहे हैं। फ्रेंड्स रहे हैं और क्लासमेट्स रहे हैं। हाँ। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड दैट। हाँ। तो हाँ, फिर हम और एक दूसरे को जाना और वहाँ से फिर हमारी एक जर्नी स्टार्ट हुई। तो 2016 में मैं आपसे मिला था। फिर मैंने अपनी आइल्स कोचिंग आपके उससे करी थी, इंस्टीट्यूट से। और उसके बाद 2017 वो जो प्रोसेस है पूरा फाइनलाइज होने में वीजा की जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी हमने उस टाइम फेस करी, और वो तो खैर आई थिंक मोस्टली वो तो मोर लाइक अ प्रिपरेशन था, क्योंकि इफ एज लॉन्ग एज आई रिमेम्बर योर ग्रैंडफादर वाज स्पॉन्सरिंग यू, द फंड्स नीडेड टू बी 6 months old, so we had to somehow delay the process just to make sure that you get your visa for the first time, if you remember. That's what ये I remember. Like we just had to push that duration. शायद ऑफर लेटर में भी थोड़ा डिले था, आई थिंक something वाज like that. ऑफर लेटर दैट वाज द हाँ, हाँ। इशू। So जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है।
तो उसमें फर्स्ट शॉट में अपना काम हो गया, हमें कोई टेंशन चिंता की कोई हम्म, बात ही नहीं। नहीं नहीं वो आई थिंक मेरा जो वो था कि 2016 में ही था प्रोग्राम में एनरोल होना, पर हाँ वो पुश हो गया। फिर वो जो हमने ऑफर लेटर वगैरह चेंज हाँ कराया, फिर देन वी थॉट कि इट्स बेटर टू गो नेक्स्ट ईयर। हाँ। और फिर 2017 सेकंड में, आई थिंक आई स्टिल रिमेम्बर द डेट, सेकंड में को मैंने फ्लाइट बोर्ड करी। सेकंड में। सेकंड में एंड व्हेन वाज योर स्टार्ट डेट? आई थिंक वाज 8th में, आई थिंक 8th में। 8th में। I think that time MIT had main take. I'm Yes, not sure if they 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 have were any they were main. 4 intakes at that time. All right. So it was Jan Jan, Feb. May, No, no, I July, think and October. Jan Feb and April Jan, May. Feb, I think it was middle of both the months. huh. Huh. So I think Feb, May, then October and December. Huh. और उस टाइम मतलब जो स्टूडेंट्स है वो भर भर कर इंडिया से आ रहे थे उस वक्त, मुझे याद है। हाँ क्योंकि उससे पहले जो है यहाँ पर लोग विदाउट आइल्स भी आए हैं। हाँ 2015 में जो मैंने सुना है हाँ। कि 2015 अभी में भी आ सकते हैं, पता है? अभी अभी का। मैंने लास्ट ईयर किया है। अच्छा, अभी कैसे? भी आ हाँ, सकते हैं। उसका प्रोसेस है that you need to be from a section 1 university in India. हम्म, You need to have 60% and above, and it should be in last 5 years. ओके, University need to give in writing that the whole program was taught in English, हाँ, ओके। and then you can apply to Waikato, Lincoln, most probably University of Auckland, पर आई थिंक उस टाइम but not for एवरी every course. एवरी कोर्स। It has to be like your background has to हम्म, speak for yourself. ओके। It's not कि कोई भी उठ के MOI, हम्म, but there are obviously ways to get it done. they always a way around everything। Because people don't know. न्यूजीलैंड के सारे काउंसलर भी नहीं है, हाँ, मतलब इसी वेरी वेरी इसी सेलेक्टिव। बात की तो आप फीस लेते हैं क्यों? सबसे नहीं लेते, सेलेक्टिव केसेस में लेते हैं। अगर हमें लगता है कि इस केस में ऐसी चीजें हैं जो एक LIA हैंडल करेगा, तो तब हम कोई फीस लेते हैं। Okay, इफ इट इज जस्ट अ प्योर स्टूडेंट normal वीजा, देन वी process। डोंट। Okay। या देन द केस इज डन थ्रू द LIA। उसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। हाँ, so I think वहाँ से 2017 में ऑकलैंड में एंट्री हुई। और उसके बाद मेरा जो कोर्स था उस टाइम वो सिर्फ 5 और 6 था। So then my family told me like, why should not just do the whole thing, just do the होल bachelor's बैचलर्स, या instead of just doing 2 years. It'll be like just, लेवल 6 डिप्लोमा। level 6 diploma. या So then I re-enrolled in 2018 into bachelor's degree and did my whole thing. And during that, we had lockdown COVID, so it got pushed through to 2021. I was about to finish in 2020 because of the lockdown and everything. It got pushed over to 2021, and I graduated in 2021, but I got my degree in 2022. एक्सप्लेन दिस, Yes. हाउ एंड व्हाई। I think because of the lockdown, they couldn't hold the what do you call the Convocation. convocation. Yeah. So they couldn't hand over the degree to students, and there was a level 3 lockdown, in which means like some of the places are not fully functional. So that's the reason they gave the degree in next year. So I It was has multiple implications, yes, right? yes, and Am I cause of correct? I am connecting yes, the dots, right? yes, and cause of that, I missed my chance to get a residency in 2021. Oh, That was the reason I couldn't get my oh. residency, and I missed on like 3 or 4 days. Otherwise, I would have fallen in the same category and would have got my residency at that time. Within the COVID time Within the itself, COVID times, when yes, the worst because I time. was in the country and I've been here for more than 3 years, and I was almost about to apply for my work visa, but because I didn't have a completion letter from my university, just to make like just to let immigration know that I've completed my course, and Wow. I couldn't apply for my open work visa. So it was just like 3 or 4 days I missed on that. I was already completed, everything was done. Really sad. Yes, it is. It is. I was very unfortunate, and I was kind of depressed at that time that I couldn't get it, and everyone was just getting a free residency. But it's fine. It's Part of the part process. part of the process, part of the life. You always won't get what you expect, and I God think has better plans. better for you. plans or worse plans. We don't know what's No, coming. always, like I always believe that you always need to be
100% positive. Yes, Otherwise, it is just not going to give you enough energy to agree. at least keep on trying again and again. Completely So, agree. in order to get what you want, it always requires extra efforts, Yes, which we should never shy away. So, that's what I believe in, that we need to make sure that we are putting 100% effort in order to make sure जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए, फिर चाहिए। मतलब चाहे एग्री। टाइम लगे बिल्कुल, चाहे कुछ भी लगे। बिल्कुल। इसी से मैं एक बात मतलब जोड़ना चाहूँ जो आपने बात बोली कंटिन्यूएशन में कि जस्ट लुक अहेड, व्हाट्स डन बीन डन, हाँ, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ क्राइंग अबाउट व्हाट्स हैपेंड इन द पास्ट एंड और बच्चे जो है ना इंडिया में वो कहाँ अटक जाते हैं, हाँ, वो अटक जाते हैं इस बात पे कि जो उनका अल्टीमेट एम है वो क्या है, बता। अच्छा, व्हेन यू वर कमिंग हियर, हुँ, डिड यू हैव दिस इन माइंड कि मुझे पीआर चाहिए ही नो, चाहिए? नो, एग्जैक्टली। तो जब मैं यहाँ आया न्यूजीलैंड, आई वॉज नॉट इवन अवेयर कि आप यहाँ पे परमानेंटली रह सकते हो। सेम, तो कभी दिमाग में था ही था नहीं। ही नहीं। This is like, if it is happen to happen, it will happen. इट विल Otherwise, या it's nothing that I'm going to cry about, right? Because if you're skilled, you can find work anywhere. एनीवे, You can be happy. If you want to make money, you can make money. If you have the skills, right? Then I don't know why it becomes like such a pressure on the head that you really want to settle down here only. What are your thoughts on it? Because my thoughts were that this country has taught me enough that I can survive on any business, या any country, anything. हुँ। मतलब this country taught me how to survive. आई थिंक जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई थिंक विद अस लाइक विद Yeah, अस बीइंग इंडियन पीपल इज दे don't trust the process. They just jump to the, they just want the thing, they just want the goal, just next day I want this, but it doesn't happen yeah, true, overnight. There's true. nothing called overnight success. You have to work for it, and during that time आपने skills gain करनी है. हाँ, आपने उस process के दौरान आपने अपने जो छोटे छोटे गोल सेट करने हैं हाँ, आपने वो कंप्लीट करने हैं, क्योंकि वही चीज आपको जो आपका अल्टीमेट गोल है उसमें हेल्प करेंगे. correct, आपको कभी भी सीधा आप जंप नहीं कर सकते किसी भी चीज पे. हाँ, मुझे इसके लिए आपने अपनी जर्नी को डिवाइड करना है true, इन सेक्शंस, और उसके लिए आपने फिर काम करना है. true. आपने स्ट्रैटेजिकली हर स्टेप लेना है जो भी आपने जॉब के रिगार्डिंग है, स्टडी के रिगार्डिंग है. क्योंकि मोस्टली क्या होता है, लोग अब जैसे मैंने नोटिस करा है, स्टडी के लिए आते हैं पर वो स्टडी छोड़ के बाकी सारी चीजें करते हैं, क्योंकि जो उस दौरान आपका मेन गोल है स्टडी, आपने उसी को सेकंड प्रायोरिटी बना दी. तो आपकी जो मेन प्रायोरिटी है, अगर आपकी मेन प्रायोरिटी है रेजिडेंस होना या उस फील्ड में जॉब करना, पर आपकी जो जो चीज़ है आप उसको ही नहीं वो केटर क्योंकि कर यहाँ रहे. के जो इंटरव्यूज हैं, हाँ. दे आर नॉट हायरिंग पीपल फॉर 3-4 लाख रुपए की जॉब के लिए. हम्म. The basic salary is also quite high. यस. So doesn't matter which role you are in, यू you हैव would टू. have to work hard. यस, Like यू you हैव टू. you would really have to make sure कि आपके पास enough skill है कि आप वो deliver कर सकते हो जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट है. यू हैव टू वर्क व्हाट फॉर व्हाट यू गेटिंग पेड फॉर. यहाँ पे ना Exactly, हाँ. आपको फ्री के पैसे कोई भी नहीं कोई नहीं देगा, देगा ना. क्योंकि हर चीज़ में मिनिमम वेज है. जो कोई भी आप जॉब कर रहे हो उसमें मिनिमम वेज सेट है, वो Correct. एम्प्लॉयर पे करेगा और आपसे काम निकलवाएगा. आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप वहाँ जाओगे. सरकारी नौकरी नहीं है हाँ, ये इंडिया सरकारी नौकरी नहीं है की. इंडिया की. हाँ, तो यहाँ पे कुछ भी काम करोगे तो आपको हाँ, पूरा करके देना देना पड़ेगा. पड़ेगा, हाँ, और वो काम हासिल करने के लिए यू नीड स्किल्स. करेक्ट. You need your soft skills, hard skills, Skills, technical skills, skills. everything Yeah, towards that goal needs to be clear, need to have those skill set. अगर आपको वो जॉब चाहिए, so you हाँ, need to work for it. परफेक्ट. फिर आपने करी So मैकेनिकल फिर इंजीनियरिंग, IT, आईटी, IT. आईटी. I did my bachelor's in it's called digital technology. The course name is Bachelor's of Digital Technologies. But India में I think हम BTech जिसे हाँ, कहते हैं वो कह हाँ, सकते हैं. सो वहाँ से उसके बाद मैंने अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करा. एज सुन एज अप्लाई फॉर माई वर्क वीज़ा आई गॉट माई जॉब इन IT. सो आई वाज वर्किंग फुल टाइम. इट वाज वर्क फ्रॉम होम, हाँ, like 365 days work from home job, because of the COVID. Then I did work for them for I think 1 whole year. उसके बाद मैं हैमिल्टन मूव कर गया बिकॉज ऑफ द रेजिडेंसी थिंग. उस दौरान आपको वहाँ पे ज्यादा ऑकलैंड पॉइंट मूव मिलने आउट लगे. करने, ऑकलैंड से मूव करने के पॉइंट मिलते थे. सो उसमें उस चक्कर में मैं ऑकलैंड से निकला. फिर 2 साल मैंने हैमिल्टन काम करा. हैमिल्टन में मैंने एज ए IT हेल्प डेस्क ऑफिसर काम करा 2 years. उसके बाद मेरा प्रमोशन का भी टाइम आने वाला था, but they need to sponsor my visa for that, and
during that we had some complications. So बस उसी के बाद से थोड़ी सी लाइफ और अपनी जो जर्नी है करियर थोड़ी। थोड़ी अनसर्टेन हो गई। हाँ। आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि हाँ ये मेरी राइट चॉइस है या रॉन्ग चॉइस है, जो भी है, बट आई थिंक यू ऑलवेज हैव टू जस्ट मेक समथिंग आउट ऑफ द सिचुएशन। यू कांट जस्ट सिट एंड रिलैक्स। हाँ। Just do whatever you have in your hand, and करेक्ट। just work towards it. That's what I can say. अमेजिंग, अमेजिंग। सो ये जो अभी काफी फास्ट फॉरवर्ड हुए Hmm. करंट सिचुएशन पे, इसके बीच की काफी एक I'll ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हमने पॉइंट पॉइंट पे टच बेस की है। hmm. So now it's up to you that you want to get into the details Okay, or not get into the no, details. I'll get No, no, into why? details. Like, let me give you and everybody a disclaimer that only watch this as a learning purpose. This should not be something which you might want to plan for yourself, because nobody is planning this for themselves. Yeah, Like, this is life this is and life. it can give you lemon and you just need to make the lemonades. Yes. So you just need to be really, really particular about what you're looking for, what you are getting into. It's a big step where you're investing lakhs of money, and it has to be like your best genuine efforts to learn how to live a life Mhm. which makes you happy. Yep. Isn't it? Like, Yep. this is a deliberate choice. Like, nobody is forcing you to go and study Mhm. abroad. It's not everyone piece of cake. And studying abroad is okay. Like, anybody can do it. Everybody can do it. Yep. But don't force yourself upon कि PR लेनी हाँ. है, ये करना ही करना है, और करना है तो फिर then you just need to pay the price, whatever the price Yep. is, because without that nothing is certain, Mm. right? So either you pay by hard work, by gaining skills, or you do that by making good connections, doing something extraordinary, or you just have better kismat. So there are people who were there in the COVID Yeah. who just got PR even without the skills. Yes. Correct? Yes. And then there are people who have skills and they are still finding it hard to get the right opportunity Yeah. to make sure that their potential is explored. Yep. So us as VAC, we want to make sure that we are talking about the real stories of the people who are here and putting across few examples which will give you a lot of food for thought and will help you make better decision. So Yep. now it's up to you how much you want to share, because I am also meeting you after such long Yes. time. It's probably the first time when we are sitting, we have spent the maximum time together Yeah. by knowing each other's personality, what kind, like we have heard so many things about each other. We have met couple of times, but those were like very formal. Yeah. This is something where we are talking heart to heart. Yeah. It was just a quick meeting, and this we went. Yeah. I was very And fun. then hi, hello, or Yeah. if there is anything important which needs to be taken care Yeah. of, then that took care of. Yeah. Okay, so I think from my point of view, if you stick to the process, 90% people will find the success in that. And I'm not part of the 90% people. For me, things always goes other way, but eventually everything works for me at the end. आई थिंक मैं फर्स्ट फेज पे जाऊँगा जो जहाँ से मतलब शुरुआत हुई है स्टूडेंट फेज से। आई विल टॉक एवरीथिंग फ्रॉम दैट पॉइंट कि हाउ डिड आई लैंड माय फर्स्ट जॉब, how did I gain experience, how much difficulty I faced during interviews, what sort of linguistic challenges I faced. Really? Yes, But because you did IELTS, I right? did IELTS, but it doesn't mean that you know the slangs and you don't understand the accent sometimes, and Uh-huh. it's different because people over here, like different nationalities, have different accents. It's Huh. not just one common accent in New Zealand. Different, like there's a lot of different nationalities. Like there's European, there's different islanders, and there's like Fiji Indians, and there's South Africans, Yeah. and there's Australian. Yeah. So there's a lot of accents that you have to understand before you can Man, this is make a challenging, yeah. right? This is initially it was, Yeah. but with the time as you start working, I think it was easier for me because I came here when I was like just 18 and I was still in the my learning Learning phase. process. So I started like picking on those sort of things. So I think I was all right, but I think if you are a bit like
older, you find it a bit difficult to. तो आप जी आओगे तो दिक्कत जाएगी. You just need to make sure that you're open to understand and Yes, accept different kind of yes. dialect. Yeah, and don't be Yeah, shy. yeah, Just be yourself. yeah, And most usually, we as Indian, we are very shy, and we always try to correct other people. Or you're saying this incorrect, or this and that, blah blah. But just there's a lot of European countries who doesn't have English as their first language, but they still try to speak English, and they are they don't shy away or they mock each other's accent or anything. yeah, So for me, I think just be yourself, be open, just be direct. yeah. Don't try to use like fancy words to, make Too soon. yeah, Too soon. too soon. Otherwise, Yes. you'll fall Yeah. flat on your face. No one use fancy words. Yeah. It's not my cup of tea. It's not been used in here for like more than 50 or 60 years, so don't use that. Idioms. Yes, Idioms. idioms. Like you actually get taught idioms in Yes. IELTS classes. Yeah, but nobody uses them. Yeah. Yeah, people use slangs over here Yeah. instead of idioms. What we are learning back there is like 100 years old or something like that. British English. Yeah, nobody uses dear sir over here in emails. So, yeah. So when I write email now, I don't even start how's your day going. I'm just simply shooting the thing what needs Yeah. to be done. I don't have You can that much time. you can just write their name. That's it. That's what I've seen Yeah. working in corporate. So yeah, I'll go back to my student life. How things I'm were. just trying to keep it light because the way it is sounding from Okay. your side, it's like some horror story. Okay. That is full of depression. Well, I think for a I don't think see, you just need to take everything with the pinch of salt. And yes, and with again, spice. idiom. Yes. Just trying to put Yeah. in, plug in. Huh? Well, it's Uh. a salt. You can use a pinch of gravy salt at the end. All right, yeah. Okay, Let's so not distract. yeah, it was like it's been years. Yeah. Like so, first of all, I didn't find a job as soon as I landed here. Like it took some time. Like it took good 2 months, and I applied a lot of jobs. I did some phone interviews. I went for a couple of interviews, but I think I didn't have New Zealand experience or any work experience. But I had some experience. Which was your first job? It was working as a freight sorter at Courier Post. Freight sorter, like आपको freight sort करनी पड़ती है. अच्छा, हाँ, different पार्सल जो आ रहे हैं उसको सॉर्ट करना sort करना होता कि है. कौन से पिन कोड पे कौन सा हाँ. जाएगा, कौन से पिन कोड पे Different कौन हाँ सा different जाएगा. locations के हिसाब से. जितनी easy sound करती है उतनी easy. अरे भाई ठीक है, इसमें समझ गया मैं. हाँ. तो मेरी पहली जॉब पता है क्या थी? क्या थी? डोमिनोज में डिलीवरी ड्राइवर. ओह. और वो पता है 1 साल बाद किए मैंने. अच्छा. मुझे पहले यही नहीं पता था कि जो स्टूडेंट वीजा होता है उस पर काम कर सकते हैं. ओह वाह. 1 साल बाद मैंने एक Realize. मेरा दोस्त था हाँ. अक्षय पांडे, उसने बताया ब्रो पैसे कमा सकते हैं आप. मैंने कहा, अच्छा कैसे? कह रहा कि वेरिएशन कंडीशन हो जाएगा, हम्म. वो करा लो, 20 घंटे अलाउड है. मैं खुद इमिग्रेशन गया, फॉर्म भरा और डॉक्यूमेंट्स दिए. हम्म. 1 हफ्ते बाद पासपोर्ट आ गया, 20 आवर्स अलाउड. मेरे घर के बिल्कुल ऑपोजिट डोमिनोज था. मैं वहां गया, मैं पिज्जा खाने जाता ही रहता था. हाँ. उससे मैं पूछा डू यू हैव एनी ओपनिंग? कह रहा दिस इज द फॉर्म, फिल कर दो. मैं गया, कह रहा कब से स्टार्ट करेगा? मैं मंडे से. कह रहा आ जाना. आई थिंक जो ये बहुत साल पहले और अब बाबा आदम आए थे ना उस हाँ. टाइम पे न्यूजीलैंड, क्योंकि तब मैं आया था. अब जो वीजा मिलता है उसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है. आपके वीजा के ऊपर कुछ लिखा नहीं था मेरे हिसाब से. क्योंकि जो पायलट ट्रेनिंग करने आते हैं ना वो 1 ही साल रहते हैं. हाँ. एंड इट्स अ लेवल 5 डिप्लोमा. हाँ. लेवल 5 लेवल 6 इन दोनों में ही है, पीपीएल सीपीएल. हम्म. तो उसमें वर्क वीजा होता ही नहीं था. हम्म. तो आई डिड नॉट नो, बट उन्होंने बोला कि वेरिएशन कंडीशन यहाँ करा लो तो मिल जाएगा. मैंने करा लिया. ओके. दैट वाज माय सेकंड प्रॉब्ली इंटरेक्शन विद इमिग्रेशन. इमिग्रेशन. पहले तो मैं इंडिया में करके आया था ना, हाँ, खुद हाँ. से वीजा फाइल किया था मैंने हाँ. पापा के साथ मिलकर. ओके. पहले फिजिकल फाइल सबमिट होती थी, हाँ. अब तो सब ऑनलाइन. सब ऑनलाइन हो गया. नहीं, ऑनलाइन इजी भी है और ट्रांसपेरेंट भी है प्रोसेस. फाइल कैन बी शेयर्ड. File, जो भी हाँ. कंसल्टेंट आपका वीजा फाइल कर रहा है दे कैन एक्चुअली शेयर योर एग्जैक्ट फाइल विद यू. सो दैट इज अनदर थिंग व्हिच यू कैन आस्क टू योर कंसल्टेंट कि हाउ transparent the process is. Sorry, back to your Back to my stories. yeah, I plug in my VAC in between so that everybody knows that एक ही तरफा नहीं है, मतलब it's information plus a story, so you हाँ. learn while you watch. So 2 महीने जॉब नहीं मिली कोई. वो उस टाइम लगता था कि हाँ भी आप रुपीज में पैसे स्पेंड कर रहे हो ना. हाँ.
तो फिर मतलब काफी अप्लाई भी करी पर नई बात बनी। तो जो मेरी पहली जॉब भी लगी वो रेफरेंस के थ्रू ही लगी थी, मुझे किसी ने रेफर किया था। एक एजेंसी होती है, वो हायरिंग एजेंसीज होती हैं जो जिनका कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज के साथ होता है और एज अ मीडिएटर काम करती हैं, जिनको जॉब HR चाहिए। कंपनीज, एचआर कंपनीज, HR रिक्रूटमेंट हाँ कंपनीज, हाँ, कंसल्टेंसी, कंसल्टेंट, हाँ हाँ, HR कंसल्टेंट, एचआर कंसल्टेंसी। हाँ, सो वहां पर जाके मैं लिस्ट हुआ, और आई थिंक विद इन अ वीक आई गॉट अ कॉल दैट देयर इज अ शिफ्ट फॉर 4 आवर्स। वो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब, but I think it was just 4 hours. So they put me on a fixed roster after that. So it was 3 days. Then summer holidays में full time काम करता था, बीच बीच में जो ब्रेक्स भी होते उसमें मैं full time काम करता था। सो वो मेरी फर्स्ट जॉब थी कोरियर पोस्ट में। फिर उसके बाद तो मैंने बहुत सारी जॉब्स करी हैं, क्योंकि एक बार आपको फर्स्ट ब्रेक मिल गया ना तो आपको समझ आ जाती है कि कैसे आपने इंटरव्यूज क्रैक करने हैं, कैसे आपने लोगों से डील करनी है, क्या प्रोसेस है। उसी के थ्रू आप समझते क्या। because you're learning all the way, यस, हाँ, लर्निंग थ्रू द प्रोसेस ना, yeah, कि आपको समझ आती है कि भाई IRD टैक्सेस आपके कौन कौन सा लगता है, डिफरेंट ब्रैकेट्स टैक्सेस के होते हैं। अगर आपने 40 आवर्स से ज़्यादा काम करा, अगर आपने 2 जॉब करी है, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको विद इन द लाइक अलॉन्ग द जर्नी आपको पता लगती रहती हैं। correct, फिर उसके बाद काफ़ी जॉब्स करी, उसके बाद आगे पीछे फिर एक जॉब करी मैंने एज अ स्टोर असिस्टेंट, टैंक जूस करके यहाँ पे काफ़ी एक हाँ, फेमस चेन है, उसमें काम करा। फिर उसके मतलब वॉज ड्यूरिंग द स्टडी, कि मैंने सारी जॉब ड्यूरिंग द स्टडी करी है। आफ्टर आई फिनिश्ड माई डिग्री मैं सीधा अपनी फील्ड में मेरी जॉब लगी। फिर उसके बाद मैंने फुल टाइम फील्ड में ही काम करा, amazing. 3 साल जो मतलब मैंने And जो what वीज़ा। was this job? So your study was digital business, was digital technologies. digital technologies, and Yes. then you worked in, I worked in a networking company. So what they used to do is to support network for different hotel chains. uh-huh, There were convention centers. It was around 56 countries. uh-huh. So we used to look after Australia, Middle East, Southeast Asia, South Asia, New Zealand, and a lot of other countries as well. Is it customer service job or It telesales was, it or was, a it was, sales support? it was tech support. Okay, So if they had any sort of networking issues, any issues with their access points, routers, or switches, hubs, we used to sort it out remotely from our end. And if we had a technical team, uh, and as you start as level one, and as you know kept on working, you get more experience. You move up the ladder, you become part of level one, two, three, uh, and there's a whole bunch of levels. jobs which you can do Yeah, within that yes, you can. Yes, industry and they the do sector. have people on the ground as well in different locations. Uh-huh. Is So it different contractors they are in touch with? some of them are contractors, but some of them are their employee as well. All right. So if we can't do anything from our end, and even the contractor can't fix that, Yeah. then they used to dispatch the technician from here. Oh, Yes. So nice. so they have base in 2 countries, Australia and New Zealand, Uh-huh. but they I think they were based in Auckland, All but right. they had their like physical Office in offices Auckland in Auckland, and Australia. operations in both the countries. Yes, All right. yes, And yes. wait, you were working in I which was office? I was working from home. Okay, you were Yes, working. I like they had their office in Mount Wellington, Okay. but nobody was there. There's just one person sitting there. So because it was COVID, and I think they were trying to save money as well, All right. because it was easier for them and us. So 17 you started your course and 21 you finished. 1021 I finished. Yeah, 3 years course. 3 years. Bachelor's. Yes, and plus 6 years of industry experience. 6 months. 6 months, sorry, 6 months Yeah, of industry. So industry three and experience. a half. Yes, All right. And then you got the degree. a degree directly. Yes, All right. yes, All right. and you get your degree from NZQA, Yeah. not from the. University, Polytechnic, Yes, or like any. you'll see the badge, Yeah, but it's from NZQA. correct, Yes, correct. I also got my diploma from NZQA. yes. Yeah, great. So All yes, right. इवन विद लाइक जो जितने भी मेरे फील्ड के इंटरव्यूज हैं वो भी मतलब इनिशियली लाइक आई गेव अराउंड 50 to 60 इंटरव्यूज लाइक Wow. yes it was interview after interview. I applied hundreds of jobs. I couldn't get success, but I kept on applying, kept on doing interviews. So I think there is a technique and there's set of questions you will get asked. Huh.
समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो रिलेटेड होते हैं आपकी जॉब से और हाँ पोजीशन से, बट आई थिंक मोस्टली वो क्या चेक करते हैं कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, हाँ यू नो हाउ कीन आर यू. and you know what you're doing Yes. and what is required to be done, I Yes, guess. Yeah, yes, yes. That's the main thing. And also they, matching KRA KPI. yeah. All और right. मेन ये भी है कि वो चेक करते हैं कि जो बंदा है मतलब कितना कीन है लर्न करने के लिए ना, हाँ, कितनी आप में एक. तो ये कौन असेस करता है, मैनेजर करता है या एचआर करती है? आई थिंक ये क्योंकि HR जो है, he he or she just check your CV and matches your skill written on CV with the job description. That's it. That's what I think HR does. ओके And if it is it's valid, your CV is matching with the job, they'll just push you forward to the next interview. स्टेज या And then I think it's the manager who takes the last decision to whether to that hire you. they want you in their team Yes, or not, because right? you won't be working with HR. You will be working with your manager and other. Makes sense. Yes, so HR job is just to find the right person on paper. That's it. Okay. So first of all, आपने जो CV जो है ना अपना, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड बनाना, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उस हिसाब से बनाना है For that particular फॉर role, दैट पर्टिकुलर रोल. और है ना? आपको कवर लेटर भी उसी हिसाब का तैयार करना होगा. यू कैन यूज जनरल कवर लेटर्स और जनरल CV फॉर एवरी जॉब यू अप्लाई. यू नीड टू मेक डिफरेंट सेट्स ऑफ CVs. दैट्स व्हाट आई लर्न. लाइक Yeah, आपको अपना जो प्रोफेशनल समरी है वो भी डिफरेंट रखना होगा फॉर डिफरेंट जॉब्स दैट यू आर अप्लाइंग फॉर. दैट्स व्हाट आई हैव लर्न. yeah, और इंटरव्यूज में आई थिंक just prepare for the role, like yeah, what job you are applying for. yeah, Prepare, like go through your CV that you know everything you have written in. Sometimes people just write fake stuff and they don't yeah. know what they've written. In So last 1 week, I took 4 interviews, and people are just bullshitting their way yes. in the interview, and I'm not hired. Like in my previous video, Mm. like I was telling you that I put a mark that I will only do 50 visas Yes, because I don't want to hire people who doesn't know what they're doing, exactly. and student don't get their visa. Like we want to have A players in our team so Mhm. that we are able to provide the best in class service to them, and we are always available with Yeah. the solution. What I think that's what everyone wants. Like if Yeah. a manager or a company is looking for a person, they want to get more out of their money. They It's not just more out of the money. Like when you hire bad actors yeah. in your company, they tends to waste everyone's time. Yes. And the time is the only limited thing you have. Yeah. Like you can only work certain hours in the day. Rest of the time you want to do other stuff as well. Like life is broad. Yes, and I think one more thing is easier to hire, but it's really hard to fire someone. Exactly, but it takes a lot of Resources when you fire someone, like it's double your energy. yes. Then you need to understand the other person. The other person has to understand you. You don't understand their case. They're not able to understand student's case. Then they would not be able to progress, Mm-hmm. and every effort is going waste. So Yeah. you need to have those best players with you who are punctual, honest, hardworking. That's why I think that is the key for the success. Yeah. Like this is not something I can go out and buy machinery. Yeah. It's humans I'm dealing with Yeah. day in and day out. Yes, and one more thing is that you'll gain your technical skills through your studies, or you might have doing some courses or anything. But there's another thing called soft skills, Yep. and most of the people lack those skills, and they don't know how to deal. Like soft skills is mainly how you deal with people. Like that's what I think it is. Yeah, it's a big part of it. Yes, Big, I very think big. Etiquette, it's 50. manners, Yeah, behavior, everything matters. 50% your soft skills and 50% your technical skills. If you are not that great, in your technical skills, but you are a good person and know how to communicate with other people and be a good team player, you'll get the job. Correct. But if you have zero soft skills, I think you need But to. I'll tell you, like, I should not be saying this openly, but people from remote villages Yeah, in India, they aspire to study abroad. yeah, And it's a great thing. yeah. ऐसा करना उनके लिए लाइफ चेंजिंग Mm-hmm. होगा अगर आप एक छोटे गांव से शहर से एक दूसरी कंट्री जो ऑलरेडी इंडिया से डेवलप्ड है वहां पे सब प्रोसीजर प्रोसेसेस से चलता है सो यू नीड टू कम प्रिपेयर्ड विद दैट माइंडसेट दैट यू विल गोइंग टू अडेप्ट Yeah. थिंग्स देयर Mm-hmm. एंड फॉर दैट यू नीड बहुत ओपन दिमाग चाहिए बिल्कुल.
लाइक इट शुड बी स्पॉन्ज होता है हम्म, कि आप जो चीज देखोगे वो एब्जॉर्ब करोगे एंड देन ओनली यू वुड बी, ये होगा कि आप अपने जीवन में वो चेंज ला पाओगे जो आप लेकर आना चाहते हो। तो एग्री। उसके लिए बहुत आपको प्रोएक्टिवली इसके लिए रेडी होना Yep. पड़ता है एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I think don't always think that you are better than everyone. हाँ, Always be in learning mode. Just ट्राई टू learn. बेटर योर सेल्फ। Yes, try to better yourself या, and everyone else around you as well. हाँ, You can't just, just work on yourself. You need to support other people as well. And once you करेक्ट। start doing that, you'll have, यू आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी अराउंड yes, यू हु विल एक्ट लाइक अ सपोर्ट सिस्टम। yes. या, I think especially in these Western countries, या, you need a support system around you. You can't just work alone of yourself. करेक्ट। That's what I've experienced. Like you need a sort of a support system because there will be a lot of times when you are depressed, down, and you can't function, normally as you do during the other days. या, So that's the time when these people come in play and they help you out. perfect। या, वेरी ग्रेट लेसन। Yeah. थैंक यू And आर्यन। it's just आर्यन ने मेरी आंखें खोल दी। normal observation. No, no, this is like when I was your age, I was also getting a lot of experiences. Yeah. Like, how old are you now? 26. 26. Yeah. So, 26 was the time when it was probably my first year of entrepreneurship, Okay. setting up things. That's probably when I met you. Yes. And whatever I learned from New Zealand, I was implementing that. Like I was hiring people on per hour basis in Delhi in Wow. 2016. I wasted a lot of money that time Okay. because what I was thinking that these people will going to take care of the business, Mhm. and if I will invest in people, they will invest in the business, their time, expertise, and all. But initially, when your business is small, you need people who are all rounder, Yes. like who can do multitask. And as and when I started to found these kind of people, things were falling in place. तो धीरे धीरे ऐसे लोग मिले और तब जाके आज एक ऐसी स्टेज आई है कि जहाँ पर हम मल्टीपल लोगों के साथ काम करके मल्टीपल चीजें अचीव कर पाते हैं। Otherwise, initially, I was doing marketing, I was doing sales, I'm doing counseling, I'm filing the visa, I'm helping student write the SOP, पैम्पलेट भी बाहर मैं ही बांट रहा हूँ, बोर्ड भी मैं ही लगवा रहा हूँ और एसईओ भी मैं ही कर रहा हूँ, लाइक बैंक से जाके बात करनी है वो भी मैं ही कर रहा हूँ, लाइक full on, you are on execution mode and you only have 8 hours. Those are your business hours. Like I remember जब पहला साल था तो मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि छोटे इंडिया में बोर्ड नहीं लगते खंबे पे कि वो बोर्ड लगाने हैं। अब बोर्ड कहाँ लगेंगे? मैंने कहा सबसे ज्यादा जो चाव है बाहर आने का वो हमारे पंजाबी और सरदार भाई हो गए। तो जितने भी गुरुद्वारे थे ऑफिस के आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस में मैंने सारे खंबे पे खुद चढ़ के 50 बोर्ड अपने हाथ से लगाए। Wow. 2000 पैम्पलेट छपा के आया तो मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े होके जो लोग उतरते थे उन्हें बांट रहा था। बट आई डिड नॉट रियलाइज दैट not everyone was my market. Yep. But I had to try, like whatever game I knew, I was playing that so that जैसे बोर्ड बनाना था वो लक्ष्मी नगर की लोकेशन ऐसी सेलेक्ट करी कि जो सबसे ज्यादा लोगों को विजिबल हो। तो लक्ष्मी नगर वाज वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट मेट्रो स्टेशन एंड माय ऑफिस वाज राइट ऑन द मेन रोड। Main road. इट वाज नॉट इवन 300 स्क्वायर फीट। Yeah, it was really. एल्यूमिनियम के पार्टीशन कराए, एसी एक ही लगवा सकता था तो 2 क्लास में स्प्लिट किया था। देख याद है तुझे? I don't know. आधा एसी एक कमरे में आ रहा है, आधा एसी एक कमरे में आ रहा है। फिर धीरे धीरे पैसे आए तो दूसरा एसी लगवाया। वाह, क्रेजी डेज। यहीं से सीखा है वो सब मैंने। ना आई थिंक यहाँ पे इस कंट्री में अगर आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड करा सो इंसान बना देगी। इंसान बना देगी। यू विल लर्न लाइफ स्किल्स। या लाइफ स्किल्स, या वेरी इंपॉर्टेंट। ये आई थिंक हम जो है ना जो एक्सपीरियंस स्किल्स ये मैटर नहीं करते। हम सोचते हैं ये हमारा ही काम नहीं बना तो सब फिजूल है, कोई काम नहीं है। बट ऐसा नहीं है। आपका हर एक साल इस कंट्री में बिताया हुआ इट विल लाइक इट विल गिव यू लाइफ एक्सपीरियंसेस फॉर योर Stepping stones. yes stepping stones, Milestones. yes, Which you are doing it all by yourself. बिल्कुल बिल्कुल That we all should be proud of, and everyone who is watching this, who is going to take the step of shaping their life Yep. in a different country. Yep. My all the best wishes are with you Yeah. and everyone that मेहनत तो यहाँ पर
करनी करनी पड़ेगी, पड़ेगी। करनी पड़ेगी, हाँ। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो करवाने वाले भी बहुत हैं। हाँ, यहाँ पे करवाने वाले भी बहुत हैं, क्योंकि nobody is going to pay you for free, for फ्री ना, like ना, nobody is going नो, to even talk to you for free. ना, You just need to make sure that you build those relations where you will get ample of time to spend with other people, ये, because this is one thing which you are going to miss regularly here, that you have limited people to talk to. ये, You have limited time available with you because you are already so busy, you have so many things to take care of, and everything matters here. Like, sorry, please, thank you should be यस, your three magical words. ये, And this is where your first step is towards learning those soft skills, that you need to be always polite, humble, giving, being honest. ये, And these were the skills which will take you places. ये, This is what I believe. कंप्लीटली एग्री। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते और आपको किसी को सॉरी थैंक यू बोलने में शर्म आती है, कुछ भी है, तो आई थिंक दीज कंट्री आर नॉट फॉर यू। और ये सिर्फ यहाँ पर आके नहीं करो, ये आप इंडिया में भी करो। हाँ, तो इंडिया में भी करना चाहिए, हाँ, बट आई थिंक यहाँ पे इज अ पार्ट ऑफ द नॉर्म। हाँ, बट वहाँ पे भी करना चाहिए ना, वहां पे भी मतलब करना अभी से प्रैक्टिस नहीं, चालू करो आज से ही। आई एग्री, हाँ, आई एग्री, बट यहाँ पे पार्ट ऑफ द नॉर्म है, आपने कहना ही कहना है। बिल्कुल। If even if you are doing something for someone else, या then even you have to say something. So करेक्ट। हाँ, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। आई थिंक जितना जल्दी आप ये चीज़ें सीखेंगे, इतनी जल्दी आप लोगों से मिक्सअप हो पाएंगे। करेक्ट। और यूजुअली क्या है, हम थोड़ा सा ना हेजिटेट करते हैं मिक्सअप होने से पहले, कि जज करने लग जाते हैं कि वो सामने वाला बंदा ऐसा है या वैसा है। आई थिंक जस्ट गिव इट अ चांस एंड सी, जस्ट go speak to them and just get to know, get it going, get the talks या going and see how things goes. I think what we do कि हम अपनी कम्युनिटी में रहते हैं और कंफर्टेबल हो जाते हैं। उसी में ही रहते हैं, हाँ, like throughout our journey I've seen people like उनको कोई मतलब अपनी कम्युनिटी के अलावा किसी में घुलते मिलते भी नहीं है, ऐसा आई थिंक ऐसा वो करते नहीं है, हो जाता है। हाँ, वो सेफ जोन है, वो सोचते हैं कि बेटर है कि हम इन्हीं लोगों में रहें, बट आई थिंक जस्ट गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो अपनी कम्युनिटी में लोग क्या है कि अक्सर एक सेफ जोन पकड़ लेते हैं और उसी को पकड़ के बैठे रहते हैं। उसमें क्या है, आप ना जिस चीज के लिए हम सोचते हैं कि हमारा यहाँ पे टारगेट है कि रहना, पर वो भी आप जब ही कर पाओगे जब आप इस कंट्री को जानोगे, हाँ, जब तक आप इस कंट्री के लोगों को नहीं जानोगे, हाँ, कैसे वो रहते हैं, कैसे वो बात करते हैं, आप किस तरीके से यहाँ पर रह पाओगे ना। तो बिल्कुल। आप जस्ट ट्राई टू mix with everyone around करेक्ट। you, whether he's from any country or any nationality or anywhere else. हम मेक श्योर कि घुलो मिलो, बातें करो, हाँ, उनके बारे में जानो, अपने बारे में बताओ, कि यहाँ पे सिर्फ खाना खाने और घर का काम करने तो आए नहीं हो, है ना। exactly. तो गो एक्सप्लोर, डू हाइकिंग। मैंने अभी लाइफ में पहली बार 36 साल की उम्र के बाद पहली बार टेंट में सोया मैं, See, बीच के किनारे। मतलब दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। तो ऑल थैंक्स टू करण, दिस पर्सन ऑलवेज ट्राई टू पुश यू कि ये नया कर ले, ये ऐसा कर ले, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इज अ नाइस गाय। no, that's good. हाँ, If you have resources, just do वट एवर whatever यू you कैन। want. उसमें रिसोर्सेज भी बहुत कम लगते हैं, $50 में 2 लोग, हाँ, समंदर के किनारे, सेफ जगह, साफ बढ़िया टॉयलेट, साफ बढ़िया किचन, लाइब्रेरी, टीटी वीटी भी था वहाँ पे। फिर एक कैफे है नजदीक में, वॉक करके जाओगे, ब्रिज क्रॉस करोगे, वहां पे मछलियां तैरती हुई दिख रही तुम्हें पानी में। वाह, और फिर आगे जाओगे, फिर कैफेज आएंगे, अलग अलग, मैक्सिकन है, कीवी है, एक बहुत ओल्ड एज सी ऐसी कॉफी शॉप थी, कॉफी पी हमने वहाँ पे। फिर एक सरदार जी के लोगो वाला वो सर्फ बोर्ड पे, Starbucks वाला वो कैफे, क्या कहते हाँ, हैं, वो है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट इंडियन, बढ़िया मस्त खाना मिला वहाँ पे। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, दाल मखनी नहीं है, ताजी है तो ही देना, नहीं तो कुछ ऐसा बना दे जो अभी बनाएगा, हाँ, रखा हुआ मत देना, हाँ, नहीं तो मैं पैसे वापस ले लो। तो हंसने लग गया, अगर हाँ ले लेना कोई बात नहीं। मैंने कहा तो फिर दे दी दाल मखनी। हाँ, खाई हमने, बढ़िया मस्त थी। और अगले दिन ड्राइव करके हम वापस आ गए। that's good. I think मजा आया। ये यहाँ पर यही है कि आप जो है ना, आपकी दोस्ती, आपकी जो प्रोफेशनल प्रोफेशनल दोस्ती तो नहीं बोलेंगे, acquaintances बोलेंगे, हाँ, वो टेस्ट होती है कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आप कितने अच्छे से इन चीज़ों को मेंटेन कर पाते हो। हाँ, क्योंकि आपकी जो फ्रेंडशिप दोस्ती है वो काम आएंगी आपके लो टाइम में, जब जब चीज़ें हम आपके अपोजिट में जा रही होंगी ना, आपको समझ नहीं आ रहा हो क्या करना है, हाँ, जब आपके दोस्ती आपको संभालेंगे। हाँ, अक्वेंटेंसेस जब आपको कोई नेटवर्किंग या रेफरेंसेस
या कोई भी किसी भी आपको प्रोफेशनल हेल्प की प्रोफेशनल जरूरत होगी, हाँ तो उस वक्त वो काम आएंगे आपको यहाँ बिल्कुल। पर। और लोग यहाँ पे सबसे बड़ा एसेट है, उनका टाइम सबसे हाँ, बड़ा एसेट सबसे है, बड़ा एसेट है, क्योंकि एग्जैक्टली। टाइम ही सबके पास हाँ, यहाँ पे लिमिटेड है। लिमिटेड है। तो जब भी आप किसी से मिलें, तो कम टाइम में कैसे आप उनके साथ क्वालिटी कॉन्वर्जेशन कर सकते हो, हम्म वो सीखना है। आई एम स्टिल लर्निंग, मतलब दिस द अनदर वे ऑफ मी लर्निंग इन हम्म दिस पॉडकास्ट इज लाइक इन लिमिटेड टाइम यस हाउ टू get the best out of people. ये So take these as my net practice. I'm just starting off. की टेक अवेज। की takeaways धीरे धीरे आएंगे। ये राज शमानी ने बिल गेट्स के साथ इंटरव्यू कर वाह, दिया यार, हाँ मतलब मैंने वो तो देखा। नेक्स्ट लेवल था। नेक्स्ट लेवल, मतलब मैंने जैसे ही देखा ना दोनों की फोटो में, मैं आई वाज जस्ट वेटिंग कि ये हम्म कब होगा। और वो भी यही बोल रहा था उसमें ना, जो उसका ओपनिंग थी ना, मतलब कब बोला उसने कि हमने पहली बार, मेरा और मेरी सिस्टर ने पहला इंटरव्यू देखा था, हम्म और तब हमने ये सोचा कि ये कब होगा कि मैं बिल गेट्स से एक्चुअली में मिल पाऊंगा। हम्म नाउ टुडे आई एम टेकिंग हिज पॉडकास्ट, लाइक आई एम डूइंग अ हम्म पॉडकास्ट, गेटिंग टू नो हिम। मतलब वो खुद ही कह रहा था, मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा कि मेरी इस जर्नी में इतनी जल्दी ही हो जाएगा। तो कुडोस, ये या ये जस्ट आई थिंक कीप कांग्रेचुलेशंस टू राज राजकमल। शमानी। वो यार, अगर आप लगे रहते हो किसी भी चीज में अपने, मतलब just give all your energies या and everything, so रिजल्ट तो आते हैं। हाँ, रिजल्ट तो आते हैं। अगर कोई भी चीज आप पूरी शिद्दत से चाहते हो, तो पूरी पूरी कायनात कायनात उसको मिलाने की साजिश में जुट जाती है। मिलाने की साजिश में जुट जाती है। हाँ, गुड गुड But गुड। सही बात है। तो उसी पे ही लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं। हाँ, हम भी सभी, आई थिंक सभी लगे हुए हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टू हैव अ गोल। करेक्ट आपका कोई ना कोई गोल होना चाहिए। एक एमलेस लाइफ और एमलेस, मतलब कोई भी हो ना, तो यू आर ऑफ नो यूज टू करेक्ट योर सेल्फ, टू योर टू सोसाइटी, टू एनीबडी योर एल्स। फैमिली, टू या एनीबडी। या So first important thing is to have a goal. हाँ Either have like small goal, big goal, it's up to you. But just have some sort of a goal, and once you achieve it, just go on to the next one. I think that's what I like have worked for me. Like if I am aimless, I am like zero productive. My life goes down the road. I don't do anything at all. I'm just a lazy. and best way to like you were telling me in the Yes, evening that best way to get rid of any tension is like you go to gym. go to gym. That's Yeah, that, like the rod. yeah. Go and Not beat the exactly rod. beat the rod, but Break the rod. हर किसी Bend the road. हर किसी का अपना एक ना वे आउट होता है किसी भी चीज हाँ, से। सो आई हैव डेवलप्ड दिस थिंग, लाइक इफ nothing is working for me, or I am, in one of the phase like everything is opposed, and so that's the time when I just start going to gym. Like yeah, just do anything, just do running or just lift light dumbbells, just go hard as you can. It's up to you, yeah. but this is what have worked for me. So ये आपको, आपके ऊपर, आप कुछ भी करो, चाहे आप स्विमिंग के लिए जाओ, रनिंग के लिए जाओ। कई लोग हैं कुछ शराब अगर लेते हैं, ना उनका ना ना ना, ये सब वो नहीं करना, ये वो तो बड़े वो उनका खतरनाक वे रास्ते आउट हैं। है। नहीं हाँ, नहीं नहीं वो सब तो पीपल आई थिंक, बट ये कि नहीं, ऐसे सेम रहना। हाँ सेम, हाँ, ये सेम सेम, रहना बहुत हाँ जरूरी है, हाँ बहुत अदरवाइज जरूरी है। वो उससे कुछ होगा नहीं। हाँ नहीं, इट इज जस्ट गोइंग टू पुल यू बैक yeah, एंड वेरी स्ट्रांगली। yeah, and throw you in the same ditch you were before. So Even worst, yeah. it will be like daldal with the magarmachh. Not just daldal, it will also have a magarmachh. Yes, yes. So हमारे दिमाग में क्या इमेज होती है, हमने देखी अमेरिकन मूवीज, हॉलीवुड देख के हम सोचते हैं वाओ ये वही। बट यहाँ पे वो लाइफ क्लास में ज्यादा देसी थे। नहीं। फिर मेरी क्लास नहीं यार, ऐसी बात नहीं फिर है। कौन सा ऐसा मैच था जो अमेरिकन मूवी में देखा जो ऑफ ऑफ लगा है? अमेरिकन पाई ज्यादा देखी नहीं 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 थी। नहीं नहीं हाँ? नहीं 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 एग्जैक्टली, वो अमेरिकन पाई की बात नहीं कर रहा हूँ। अमेरिकन पाई देखिए ज्यादा। नहीं 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 नहीं। ये एवरीडे हाउस पार्टीज होंगी। आई थिंक जो मुझे मेन शौक लगा ना, अ, कि पीपल आर, तो आई थिंक जो मुझे मेन शौक जो लगा था, एक था कि जो हमने जैसे देखी है क्लासेस सेटअप थोड़ा डिफरेंट है यहाँ हाँ, पर। यहाँ पर राउंड टेबल्स टाइप होती हैं, पर अगर बहुत बड़ी क्लासेस हैं, तो स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप आई थिंक यूनिवर्सिटीज में होता है। हाँ, और वो भी बहुत, जिसमें कहते हैं कि 100-150 से ऊपर बच्चे हैं, आई थिंक उनके लिए होता है। मैंने तो आज तक स्टेप बाय स्टेप वाली क्लासेस देखी नहीं है। हमारी राउंड टेबल क्लासेस होती थी, कॉन्फ्रेंस रूम्स भी होते थे। बट हाँ, और दूसरा क्या है कि लोग अपने से ज्यादा वो रखते हैं, दे माइंड देयर ओन बिजनेस, बिकॉज एवरीवन इज
busy in their life. So yeah, that's the main difference. So लोग आपसे सीधा नहीं घुल मिल जाएंगे कि हाँ आपने बात करी और they will become your friends. You just they take time to trust people. It's just how it is over here. Yeah, that was the main thing. But I think उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों के तौर तरीके समझ आए तो I think it was fine. हाँ, तो इजी थी वो It जैसे was देखा। ना हाँ, I think कोई यहाँ पे रेसिज्म वेसिज्म रेसिज्म नहीं ऐसा मैंने बुलिंग वुलिंग बुलिंग ना बुलिंग मोरी मारते तो नहीं आगे? सुने किस्से बहुत हैं सुने किस्से बहुत हैं हाँ, पर ऐसा मतलब वो तो कोई सीरियस बात होगी तभी तो लड़ेंगे ऐसे नहीं अगर लड़ते आप क्या कभी कभार हो जाता है मेरा एक दोस्त था पाकिस्तानी था उसके साथ 2 बार लूटपाट की कोशिश की है हाँ Let's not fantasize Pakistani. They don't have money. no that guy had That guy. that's why he was here Okay. so हाँ तो सुने हैं मैंने भी मेरे साथ I get a lot of students from Pakistan following me, okay and because of obvious reasons, okay we are only able to do those cases which are outside. India No, outside Pakistan. Okay. They are from either UAE, Qatar, okay Oman. If they are staying there, then it's easy for us For to us do the to- case, okay. and it's also easy to justify their funds okay because, like India, Pakistan also have very low percentage of people who are paying taxes, Mhm. so that becomes a challenge in order to get the visa. So, okay like we do let them know like the reasons Mhm. that why and what the steps are in order to get the visa successfully. Okay. Since we have LI on the panel. So VAC is like international. Yeah, we are helping students from UAE, Qatar, Nepal, Bangladesh. We are also doing Sri Lanka a little bit. Mhm. And people from Canada, UK, like students who went there, but they're not able to get PR and they want to settle to New Zealand or they want to get registrations done here. They want to do some early childhood programs where they do not even have to take the IELTS exam. We are helping those kind of students as well Okay. because they wouldn't know that they don't have to take the IELTS. Mhm. So in the beginning, we were discussing about students coming here without IELTS. So if you have studied from 6 nationalities, which is South Africa, UK, USA, Australia, and I guess there's one more country, then you don't have to take the IELTS exam. You Okay. can just simply come, do the course, get the registration. So असाइनमेंट करना कितना मुश्किल था? assignment करना बिकॉज मेरी जो पढ़ाई थी वो आईटी की थी तो मेनली वी हैड प्रोजेक्ट्स वी हैव कोडिंग प्रोजेक्ट्स वी हैड नेटवर्किंग प्रोजेक्ट्स सो देयर वाज कुछ पेपर्स थे जिसमें हमें रिटन असाइनमेंट्स करने थे सो इट वाज इजी फॉर मी लाइक आई जस्ट फिगर आउट व्हाट्स द टेक्निक कोडिंग प्रोजेक्ट थोड़े डिफिकल्ट थे हाँ, उसमें कौन सी लैंग्वेज पढ़ा रहे थे? हम सी शार्प जावा सी प्लस प्लस पाइथन तो ये तो वो लैंग्वेजेस हैं जो आज फुली रेलेवेंट है। कोई हाँ ऐसा नहीं है कि कोई आउटडेटेड कोर्स पढ़ा रहे हैं कि नहीं आई थिंक दे आर these are the languages which are which are in used use at the in moment. businesses Yes, every day. yes. Yeah. और भी काफी लैंग्वेज पढ़ी है, वो याद नहीं है मुझे हाँ, सो आई थिंक कोर्सेज सारे अप टू डेट हैं विद हाँ, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ऐसी कोई वो नहीं है कि हाँ आपको आउटडेटेड चीज पढ़ाएंगे और सबसे मेन जो मुझे लगता है कि इफ यू हैव अ क्लियर गोल लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब एंड पोजीशन यू आर लुकिंग फॉर देन यू कैन ओरिएंट योरसेल्फ according to that and position. choose those subjects Yes, as your choose those specialization. subjects Yeah. and just gain those skills which are required in those positions. So that'll Uh-huh. be good. So early on in your career, you already have the certification or the skills or the language expertise हाँ, you need in those courses. perfect. Yes. So I think मुझे नहीं पता था कि मुझे ये था आईटी में जाना है क्योंकि इतना मुझे वो था ही नहीं गाइडेंस या कि आईटी करनी है दैट्स इट हाँ, आईटी में क्या था सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसमें भी अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटी है हाँ, उसके अंदर भी डिफरेंट फील्ड सब फील्ड्स हैं उसमें भी क्या है हालांकि मैं कंप्लीटली डिफरेंट गया हूँ सॉफ्टवेयर के बट इट्स अप टू यू इफ यू नहीं अब हमने एप्टीट्यूड टेस्ट चालू किया है जिसमें हम जो बैचलर्स वाले बच्चे हैं उनको हम उनके इंटरेस्ट उनके स्किल्स उनकी क्वालिफिकेशन कौन से कोर्स में वो जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग एक एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं जिससे कि हम ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि ये बच्चा इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में और इस पर्टिकुलर पढ़ाई में ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं ओके क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है आफ्टर सेंडिंग सो मेनी स्टूडेंट्स वी हैव कम टू दिस पॉइंट कि हम ये चीज
करें। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ रियल हेल्पिंग हैंड। आई एग्री कि मतलब Yeah. ये चीज होनी चाहिए, ताकि आई थिंक कभी कभी स्टूडेंट्स को खुद नहीं पता होता करेक्ट, कि नहीं पता, माँ बाप को भी नहीं पता। माँ बाप को भी नहीं पता हाँ। होता कि कौन सी स्किल्स उनमें और कभी हैं। कभी काउंसलर को भी नहीं पता, हाँ। और कभी कभी यूनिवर्सिटी को भी नहीं पता, वो सबको नहीं पता। बट जो बच्चा है और जो टेस्ट है, हम्म। दीज आर साइकोलॉजिकल टेस्ट, इमोशनल क्वोशंट। अब कोई बच्चा है जो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट है, अगर वो अब्रॉड जाएगा तो उसको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा बनना सबसे पड़ेगा। पहले। नॉट स्ट्रेट अवे, बट एटलीस्ट इतना तो बनना पड़ेगा कि वो अपनी चीजें आराम से मैनेज कर पाए, लोगों से बात कर पाए। एंड only if you are able to communicate in a certain manner, then only you would be able to हम्म। do well in your studies. Otherwise, you would have to face challenges. So it's better that you know your kid to an extent where you are able to help them make the best decision, because this is going to be the major stepping stone in their career. So very important thing. यस आई एग्री। आई थिंक मैं भी एक काफी इंट्रोवर्ट बंदा था यहाँ पर आने से पहले, बट आई थिंक यू हैव टू इवॉल्व योरसेल्फ एंड चेंज, टू बी, ताकि आप लोगों से और घुल मिल पाओ। हाँ, यू otherwise अधिकतर क्या है कि आप रूम में बंद रह जाते, फिर आपका टाइम रूम में हाँ, तो फिर गुजरता है। वो थोड़ी करने आए हो हाँ आप यहाँ वही पे, ना, जो आप दुनिया एक्सप्लोर करने दुनिया आए हो एक्सप्लोर करने यहाँ आता। पर, जो आप लाइफ स्किल्स ले रहे हो। इसके बाद फिर आप वर्ल्ड में कहीं भी चले हम्म। जाओगे, बिकॉज ये गोरे जितने भी हैं मोस्टली मोर और लेस सेम ही कल्चर सेम फॉलो सेम करते हैं। सेम सेम सेम। सेम सर। थोड़े बहुत 19-20 चेंजेस होंगे। हम्म। जैसे इंडिया सब कॉन्टिनेंट इज हम्म। सेम, हम्म। यूरोप इज प्रीटी मच सेम, सेम। फिर साउथ यूएस ईस्ट, प्रीटी मच सेम। साउथ ईस्ट अफ्रीका एशिया। 7 कॉन्टिनेंट है, हम्म। उन्हीं। ऑस्ट्रेलिया, हाँ, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। क्या फिर कहीं भी रह सकते हो, किसी से बात कर सकते हो। और स्पेशली वेज नॉन वेज, अच्छा यू आर वेज नॉन वेज, यार मतलब ये अगर इफ यू डोंट वांट टू नहीं, आंसर दैट्स ऐसा ओके। कुछ नहीं है कि, हाँ, वैसे डाइट मेरी वेजिटेरियन है, पर फ्रॉम जिम की वजह से मुझे खाना पड़ता है। खाना पड़ता है, ठीक। ऐसा कोई वो नहीं है। बट बीइंग somebody fully vegetarian, हाँ। इज इट पॉसिबल? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके दिमाग में ये होता है कि वी आर वेजिटेरियन, वी डोंट वांट टू ईट नॉन वेज। तो इज इट, क्योंकि मैंने तो 10 साल काटे, हम्म। मैंने तो नॉन वेज नहीं खाया। हम्म। अब क्योंकि मैं और भी बहुत सारी बातें बोलता हूँ, तो हम्म। अलग अलग बातें हैं, लोग जाने ना जाने, विश्वास करें ना करें, बट आस्किंग यू, मैं तो वेजिटेरियन, मैंने तो बहुत अच्छे से सर्वाइव किया। आई लव माई सबवे, यार एवरी डे खा सकता हूँ आई सबवे। थिंक यहाँ पे वेजिटेरियन होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर जो लोगों की डाइट है वो हार्ड मीट वर्किंग। मीट लवर्स, या मतलब यही हाँ, है सारे, चिकन, बीफ, ये फिश, सी फूड, इसी के ऊपर डिपेंड है। वेजिटेरियन तो बहुत कम पॉपुलेशन है यहाँ पे, पर आई थिंक धीरे धीरे यहाँ पे जो मुझे लगता है पिछले काफ़ी टाइम से लोग वेजिटेरियन भी कन्वर्ट हो रहे हैं। सो यहाँ पे आपको वीगन ऑप्शंस भी बड़े मिल रहे हैं, तो आई थिंक चीज़ें चेंज हो रही हैं थोड़ा। अब रेस्टोरेंट्स वगैरह भी केटर करते हैं वीगन और वेजिटेरियंस को, सो यू ऑलवेज फाइंड वन और टू ऑप्शंस। बट आई थिंक वेजिटेरियन थोड़ा सा यहाँ पे टफ है, टफ है यहाँ पे। but आई थिंक that's what मोस्ट ऑफ make द you वेस्टर्न stronger. कंट्रीज। Something which cannot break you हम्म। will always make you stronger. ये एग्री। पहली गाड़ी कब खरीदी? पहली गाड़ी हाँ। पहली गाड़ी 2017 में खरीदी थी, और वो खरीदी थी मैंने 1996 मॉडल। वाह, मेरे ईयर ऑफ बर्थ से बर्थ भी से छोटी। दो साल पहले की गाड़ी थी। क्योंकि क्योंकि गाड़ी चाहिए थी पॉइंट ए टू पॉइंट बी पे जाने के लिए, कोई हाँ, शो ऑफ नहीं दिखाना था, किसी को नहीं दिखानी थी। बस अपना ये था कि बस पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अपने जॉब कॉलेज तक जाना, दैट्स इट, बात खत्म। सो वो गाड़ी खरीदी कुछ ड्राइविंग लाइसेंस बन गया यहाँ का? ड्राइविंग लाइसेंस भी बन गया यहाँ का। बहुत बढ़िया। और आई थिंक 1 ईयर तक आप चला सकते हो इंडियन लाइसेंस के ऊपर गाड़ी। पहली अदर कंट्री अपार्ट फ्रॉम ऑकलैंड जो गए? ऑकलैंड के अलावा सिटी तो काफ़ी गए हैं, बट जो थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करा वो हैमिल्टन में करा, ऑकलैंड परफेक्ट, से ज़्यादा। बिकॉज वहाँ पे जॉब थी, वहाँ पे जॉब थी। फिर वहीं आ, पे घर लिया। हाँ वहीं पे एक जगह ली, वहाँ पे 2 साल गुजारे, हाँ, और फिर उसके बाद वापस ऑकलैंड आ गया। ऑकलैंड थोड़ी ज़्यादा मल्टी कल्चरल, ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है। हैमिल्टन थोड़ी क्वाइट है एज कम्पेयर टू ऑकलैंड, बट आई थिंक दे यू कैन फाइंड मोर अपॉर्चुनिटीज इन हैमिल्टन बिकॉज there's few number of people there, but there's few places to go as well. Everyone goes to sleep like 5 or 6. So हैमिल्टन अगर आप सीधा जाओगे तो आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ बहुत यही वाइड है, न्यूजीलैंड है दिस फॉर इज देम। हाँ, फॉर हाँ। देम दिस पर इज, अगर आप ऑकलैंड से हैमिल्टन जाओगे तो फिर इज लाइफ विल हार्ड, गो स्लो।
Very slow. It's very slow, but you'll get used to it. Yeah. You get used to the peace over there. और चलो अब Less. आप एक एक बढ़िया क्विक गेम करते हैं। जी जी बिल्कुल। गेम है कि आज तक जब से यू हैव कम टू न्यूजीलैंड, हाउ मेनी वीजा स्टेटस चेंजेस यू हैव सीन इन योर जर्नी? So फर्स्ट इज योर स्टूडेंट वीजा फ्रॉम student इंडिया, visa, फिर उसके बाद then there was an extension visa. तो स्टूडेंट वीजा एक्सटेंशन, Yes. हाँ There was another extension, 3, and then there was नो पोस्ट स्टडी वीजा, post-study work visa, but even between that there was a interim इंटरम visa. वीजा, Yes. ओके तो 5 वीजा, Uh, 4 and then the पोस्ट post-study. स्टडी वीजा, Yes. देन फिर कंपनी वीजा, सो द लास्ट वन इज योर वर्क वीजा. Yes. So next step in the journey is going to be your PR, Mhm. and I wish you all the best. Thank you very much. And I really hope that next time we do the podcast, we will be celebrating your stamp on your passport. Thank you. Doesn't matter how long it is going to Yeah. take, how soon it happens, because that would be something our next goal will be together. Yeah. Because as a company, the goal is that between me and my brother, who is in LIA now, so the our combined aim is that whichever student we are going to help with, me in their education journey and him in the immigration journey, we would be always available Mhm. to each and every student we are sending here to, so that we are able to run this independently the whole journey, yet play an important role that anywhere in this whole journey, if anybody will face any sort of challenges, they would find us right next to them. They should not Okay. feel that whom we are going to go to if we feel any challenge being in a different country, because that comes just naturally. We have been international student. We have seen the complete Yeah. journey right from the day when we are deciding the course, university, college, and doing it throughout these almost. I came here in 2007, and that's Wow. when I started my journey with dealing with immigration. I filed my own visa, helped my brother come to the country on visitor visa, and then he got his student visa, and then parents got their visitor visa, and then him. I'm going on post study work visa, him going on post study work visa, and then our work visas, and then his PR, and me going back to India, and then everyone is dealing with immigration day in, day out, and that's what we've been doing from last 10 years for living. Yeah. So, seeing so many journeys, and we would like to bring pretty much everyone on this podcast whom we know who are available, and then we'll keep on sharing the stories which we have lived with so many people, Mhm. and the pledges that we are going to help everyone have the smoothest journey with immigration, regardless of what stage of their journey they are on, what visa they are on, and what kind of help they are looking for. Because if we are not here to support each other, then who is going to support you Yep. in a Agree. country where you only know handful of people? Yeah. So we want to become that extension within your own family, which is always there with you, no matter what the situation is. Yeah. I agree. That was, I think, a great podcast. We touched all the aspects of being an immigrant student, and yeah, it was Any nice. final words you want to say? Well, I want to say that I don't want to say final words because there's something else coming up as well. Yeah. But I think it was a good podcast. We touched on all the topics that we can, and I think there's a lot more to come from our side. And keep watching our podcast and subscribe to our channel. With his channel, Yeah. not mine. And I think we'll see you next time. Yeah. And If yeah, you guys want to connect with Aryan in anything you want to discuss with him, or want to appreciate him, or want to learn from him, then I would tag his Instagram channel in the description. Anything you want to know about, anything you want to take a quick advice on, or he's a very genuine guy, always available, and very nice to talk to, like you must have seen today, and very
warm person. So if you have any question to him, just do not hesitate. He might just reply a little late or can happen because of the time difference. But hey, we are here to help you. You Yeah. don't have to think too much. It will be my pleasure if I can help you guys in any ways. And yes, yeah, you can reach me out. And yes, thanks for having me. Thank you. Bye. Thank you, Aryan. Thank you. Lovely meeting you. Yeah. You have a wonderful time Thank and you all very the much. best to everything you're Yeah. doing. Let me know if I can be of Yeah. any help. Sure. Take care. Ciao. Bye bye, everyone. See ya. Bye. Bye.